हेलो। लगता है सो रहे हो। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं बउआ अंकिल, नमस्ते। सॉरी डिस्टर्ब किया, पर जब हाँ समाज की बात होती है, हेलो, हाँ हाँ, देश बोलो। की बात होती है, हेलो, हाँ हाँ, बोलो सेहत भैया। की बात होती है, हेलो, अरे हेलो। सॉरी, तब मुझे ये सेक्रीफाइस और ये कोशिश करनी पड़ती है कि मैं लोगों से बात करूं। क्या बात करनी है? देश में दांत के प्रॉब्लम से बड़े लोग परेशान हैं। दांत, टीथ, टूथ, वॉट एवर यू हाँ, कॉल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई साहब। है ना। सबको, हर घर में दो तीन लोग को दांत का प्रॉब्लम है। इसके पीछे किसका हम्म, हाथ है? इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है। वाह, क्या बात है। इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत हैं, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। एक सेकंड, नहीं, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाथ है। पूछो कैसे। बताओ कैसे। उन्होंने नोट छापे हैं किसके? 10 रुपए के, 100 रुपए के, हाँ 500 के, 2000 के, हाँ, है ना। जबकि उनको बिल्कुल। छापना चाहिए था 9 रुपए के, 99 रुपए के, 1999 के। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, 10 रुपया दे के अगर हम 9 रुपए का कुछ लेते हैं तो वो 1 रुपए की टॉफी दे देता है। हाँ, उस टॉफी के चक्कर में हमारा दांत खराब हो जाता है। बताओ कौन जिम्मेदार है? 9 रुपए का नोट आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है। अभी मैं बात करता हूँ, अभी मोदी जी को फोन करता हूँ, तो फोन रख, ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूँ। हाँ, क्या? जो लोगों का लीवर खराब हो रहा है, हाँ, लीवर कैसे खराब होता है? लीवर दारू वारू पीने से होता है। वो टोल वालों की वजह से खराब हो रहा है। पूछो कैसे। कैसे? कई जगह मैंने टोल वालों को देखा है, 50 रुपया देकर अगर 45 रुपए का टोल कटाओ तो हाँ 5 रुपए की नमकीन दे देते हैं। हाँ, तो फिर दारू तो लेनी पड़ेगी, तो नमकीन के साथ जरूरी है। अब अगला क्या करे, है कि नहीं भाई साहब? ठीक करा। सुबह सुबह मुंह फट रहा गलत था काम। तुम्हारा। आप गलत बोलेंगे तो फोन पटक दिया जाएगा आपके मुंह पे। अबे क्या मत कर रहा हूँ, गलत। तू बकवास कर रहा है सुबह सुबह। बकवास नहीं, बर्दाश्त होगी आपसे। गलत आदमी, गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ क्या बात है? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਖਰਾਇਆ हेलो। अच्छी कॉलर ट्यून रखी भाई साहब। कौन? मैं बउआ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोले, अंकिल जी क्या हालचाल रख रहे हो आजकल? किसके हाल चाल भाई? क्या कह रहा क्या था बात? एक भाई साहब को मैंने अपराध करने से बचाया है। पूछो कैसे। कैसे भाई? किसको क्या अपराध करने से बचाया तूने वो भाई, ये बता। अपनी पत्नी को गहने दिलाना चाहता था, बैंक लूट कर। अच्छा। मैंने कहा तू बेगैरत, तू बैंक लूटेगा? क्या? तू नीरव मोदी हो गया, तू बैंक लूटेगा? बे नीरव मोदी तो बदमाश है तुम। फिर मैंने उसको एक तरीका बताया। अच्छा, क्या बताया? मैंने कहा अगर तुझे सचमुच घर पे गहना ले जाना है बीवी के लिए, हाँ। तो तू कुछ ऐसा काम कर जिससे लोग तुझे धड़ के पीट दें। डर के पीट दे? क्योंकि जब वो पिटाएगा अच्छा। तो मुंह फट जाएगा, लाल वाल हो जाएगा। हाँ मुंह लाल हो जाएगा तो फिर अपने एरिया में पहुंचेगा, हाँ। वहां मुंह छुपाएगा लोगों से। हम्म क्यों क्यों मुंह छुपाएगा? क्योंकि उसको हम्म। उसको वो आ रही होती है। क्या आ रही होती है? पोटी आ रही होती है। पोटी। पोटी अच्छा, नहीं, सडम, सडम आ रही होती है। शर्म आ रही होती है? तेको हाँ, नहीं आ रही क्या शर्म? सुनो, तो जैसे वो मुंह छुपा के एरिया में जा रहा है, मुंह लाल है, छुप रहा है क्योंकि उसको शर्म आ रही है, और घर जैसे पहुंचेगा हाँ। वो शर्म उतार के सामने रख अच्छा, देगा बीवी के। क्यों? क्यों? क्योंकि शर्म ही औरत का गहना होती है भाई साहब। अच्छा, हाँ ये तो है भाई, ये तो है, सही बात कह रहा तुम। गहना मिल गया, है ना। हाँ, खुद को सही है, सही है तू। अब यानी कि बताओ खुद कुछ कहना है इस पे, कैसे लगी आपको बातचीत? तो है सबसे बड़ा तू। ठीक है, तो बात है अच्छी बात है, तो क्या बात है? कहाँ से सीखा तो ऐसी बात है? गलत क्यों बोल रहे हैं आप इतने स्मार्ट नहीं हो तो आपको जलन हो रही भाई साहब? अबे तो को क्या जलन मत करी। गलत नहीं बर्दाश्त करूंगा। फोन में रेड बटन है, उसको दबा के फोन काट सकता है तू। तू सामने मिलेगा। तो क्या कर लेगा तू? मैं तेरा बना दूंगा तू। मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगर सामने मिलेगा ना तो घर पे बहुत गहने आएंगे तेरे को। क्यों? क्योंकि तू पिटाएगा, फिर तेरे को शर्म आएगी, और शर्म ही गहने। तेरे में गहने हैं। भाई साहब क्या कहने हैं, शर्म ही गहने। आप हंस दिए, बात खत्म। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आदमी था, ज्यादा चीची नहीं बोला, बट कोशिश कर रहा था। पर ठीक है, दैट्स ऑल राइट। हमेशा चीची थोड़ी सुनना। बउआ वालों की नमस्ते। हेलो। हेलो। हेलो यस। अंकिल जी, नमस्ते। हेलो। कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, मैं कह कौन रहा बोल रहा है?
बाड़ी बरसी खटन गयासी खटके ले अंदर तिल। हेलो। मैं फोन से बउआ बोल रहा हूँ, आपने नहीं भरा है अपना बिल। हाँ हाँ बोलो। आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोलो। तो आपका लास्ट 3 डिजिट 763 है ना? हाँ हाँ है। तो बाड़ी बरसी खटन गयासी खटके ले अंदर लहंगे 10 दिन से आपको चेस कर रहे हैं, आप बिल कब तक भर देंगे? अरे भर दूंगा, लेकिन आप क्या हो गया आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, क्या ना बिल को कॉल करने, क्या जनरली लोग नॉर्मली बोल देते हैं हेलो बिल भरिए ये वो, हम थोड़ा अलग हम थोड़ा ये कोई अलग नई स्कीम लगाई है क्या? नहीं, आपकी स्कीम नहीं कंपनी है ने? भाई साहब, बस यही है। तो ऐसे में सोचा हाँ। शायद अलग से बोलेंगे तो आप भर देंगे। आप अपने बंदे को भेज दो, मैं चेक दे दूंगा। भाई साहब, हाँ। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खटके ले अंदर छाता 250 रुपए लेने के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं आता। एक तो तू ढंग से बात कर, ये क्या बारी बरसी बार बार लगा, ढंग से बात नहीं कर सकता? हाँ। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खटके ले अंदर छोले हैं भाई साहब, हाँ। प्लीज मेंटेन रखिए, इतना गंदा मत बोले। अरे तू रख दे, वरना मैं तेरे को बारी बरसी अपना सुना दूंगा। आज- तो सुन, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बारी बरसी खटन गयासी खटके ले आंदा घोड़ा। बस एक सेकेंड। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खटके ले आंदा घोड़ा, अपना बिल टाइम पे भर दो, शर्म कर लो थोड़ा भाई साहब। चल रखे सुबह सुबह गलत काम कर बस। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट को थोड़ा कम। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो। लगता है आवाज जुड़ गई है बैरागी। हाँ, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। कौन? ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहाँ पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अपने सवाल इनसे पूछ सकता है। लेकिन अंत में भाई फोन पे क्यों चर्चा कर रहे हो? चर्चा कनेक्ट होते हैं ना लोग, जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए पेपर लीक होने की बात हो रही है, अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ तो क्यों लीक होता है तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते, क्यों लीक होता है ये बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है पेपर ना? बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है। तो पेड़ की वजह से बरसात होती है, वर्षा होती है। मानते हैं भाई साहब? मानता हूँ होती है। ठीक है, तो पेड़ की लकड़ी से पेपर बनता है, पेड़ से बरसात होती है। बरसात होती है, ठीक जब है। बरसात होती है तो कागज पे जब गिरती है बरसात तो गल जाता है। तो कागज। पानी तो छोड़ना लाजमी सी बात है, लीकेज की समस्या तो वहीं से पहले जो शुरू हाँ, होती तो कागज गल जाता है तो कागज लीक होने लगता है, पेपर लीक होने लगता है। अच्छा यार क्या लेके आया है? ए गलत भाई साहब। लॉजिक बे, है। क्या कर रहा तू? ये एक बता। सेकंड, आप गलत मत बोलिए भाई साहब, आप ऐसा। गलत ना बोलो, तो मजाक कर रहा है के साथ बोले। बैरागी जी मेरे- इनका नाम क्या बैरागी? तो वुडू सहगल हमारे साथ। वो अब वुडू सहगल है भाई साहब। बे, साइकिल की ऐसी पे ध्यान रखियो। गलत मत करो आप, गलत मत करो। चलो फोन कट गया। जा बैरागी बच्चे। जी चिट्ठी का है इस बार की चिट्ठी ग्रीष्म घाटी के लताड़पुर में वाह। अप्रेजल के चलते हाँ। ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करके बॉस को भिजवाने वाली लिटरी बामनी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बामनी जी को कोई समझाए कि आज तक कभी एफ से रॉकिंग हुआ ही नहीं। 93.5 रेड एफएम 93। 93 हाँ, बिंदी न लगाएं तो क्या हो जाए। 90 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ कौन बोल जी रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या हाल है जी? बच्चे। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो हेलो। भाई साहब एक हाँ। सेकंड, आवाज कट रही थी, हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो। मैं बोल तो रहा हूँ यार, हेलो हेलो। और क्या है? लगता है सुनाई नहीं, मैं वापस मिलाता हूँ काट के, वापस मिल। देखते एक मिनट। हेलो। भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ, हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाते बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे, एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो। जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जोर पूरा तो दम लगा रहा हूँ। बोला हेलो हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल। हाँ ये तो पक्की बात है।
तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे हैं, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो, और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे, जोर से बोला। तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ नहीं, एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। अरे मिल के बोलो। जय माता दी। भैया जी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो। जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। यही बोलना था, साढ़े बोलो। जय माता की। फिर से बोलो। जय माता की। जय माता दी। जय माता की। बस। हेलो। हाँ हेलो हेलो। बंद कर 93.5 FM बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो, नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलो, जय माता दी। हेलो। हेलो। कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड, ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था, बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात में थोड़ी औकात में रहे अपनी। तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा है? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे, लोगों ने सेठ जी को औकात में ले आया, उनसे बात ही नहीं की। तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक मिनट, चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा? ठीक है, तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं, सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा जाके अपनी यहाँ की है। तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं, मेरे ताऊ जी, मेरे तेरा पूरा खानदान ही ऐसा आएगा। मेरे ताऊ चल क्या तुझे शकल देखी अपनी आईने में? तू ऐसी शक्ल है तेरी गधी। मेरी गलती। फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी सर। आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ा दर्द देखा है मैंने जीवन में। हैं? बड़ा दर्द देखा है मैंने जीवन में, लेकिन हर दर्द से मैंने सीख ली है भाई साहब। कौन बोल रहे हो? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा था, इंसान सबक जो लेता है ना, सीख, हाँ। वो हर चीज से ले सकता। कौन सी वाली सीख? वो कबाब वाली सीख नहीं, अरे सबक वाली सीख। गलत मत बोलिए। जैसे देखो, मेरे को बहुत आदत थी पीने की। किसकी? अब पीने की। लेकिन इससे भी मैंने सबक लिया। क्या? इससे क्या सबक ले लिया भाई? जब पीने के बाद खूब सारी उल्टी करी, हाँ। तो उसको खुद झाड़ू लेके साफ किया, तो लोगों को लगा ये सीख नहीं है भाई। एक सेकेंड, अब और एक सुनिए। हाँ। किसी के घर का दरवाजा तोड़ के सामान चुराते हुए भी मैंने सीख लिया। कैसे? पुलिस मेरे को पकड़ के ले गई, लेकिन मैंने जेल में बड़ा अच्छा व्यवहार किया, तो अच्छे व्यवहार के चलते मुझे जल्दी छोड़ दिया गया। बताओ। एक सेकेंड और एक बताता हूँ। मैं रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, मैंने एक आदमी को ठोक दिया। इससे क्या सीख ली बताओ? इससे सीख ली भाई, पुलिस में डंडे लगे होंगे। कि जैसे मैंने उसको ठोका, उसको लग गई, अस्पताल ले गया, उसके लिए खुद ब्लड डोनेट किया। इससे भी सीख लिया। भाई तू अपना इलाज करा ले, पागल खाने जाके हो गया तू। एक और सुनिए, मैंने सट्टा खेला, जुआ खेला, सब कुछ बिक गया, मैं सड़क पे आ गया, लेकिन इससे भी मैंने सीख ली। कैसे? क्या? जो मजा सड़क के किनारे वो महलों में नहीं है भाई साहब, सादा जीवन। अरे भाई तू हो गया है, तू दिमाग का इलाज करा ले। आखिरी क्या है, मैं देख रही है। गलत नहीं करेंगे आप? गलत नहीं करेंगे। और ये जो तूने किया अभी तक, ये साले गलत नहीं है। एक आखिरी सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने खूब सारे कबूतर पाले। अच्छा। उनको दाना खिलाया और फिर उनको अच्छा। लोगों की गाड़ियों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उन्होंने उनकी गाड़ियों पे पॉटी कर दी। गाड़ी गंदी हुई, लोग गाड़ी साफ करने आए, पानी बहाए, मैंने आके कहा पानी मत बहाओ, मैसेज दिया मैंने। अबे तो तू सारे काम ये उल्टे करने के बाद तो सीधे करता है, सीधा ही सीधा कर लेना। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अब जो है ना, मैं भी एक सीख लूंगा भाई। क्या सीख लूंगा? क्या करोगे? मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा भाई। अच्छा। जितनी मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी छोड़ दूंगा अपनी। हाँ। नौकरी छोड़ के मैं खेती बाड़ी करूंगा। बांस की। किसकी? बांस की। बांस होता है ना, डंडा बांस, उसकी खेती बाड़ी करूंगा। बांस की? फिर?
हाँ, फिर उसके बाद टाइम के बाद तुझे वहाँ पे ले जाऊंगा, तो उसके बाद तो तुझे पता ही है क्या करूंगा। वहाँ जो है ना वो यार फोन बाप गलत करूंगा मैं। नौकरी मत छोड़िए, ये सही कट रहे हैं आप, जो भी नौकरी ये है सही करिए, सही तरीके बस फोन काटा जा सकता है इस बात पे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपने इस बात से क्या सीख ली? हेलो 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 अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू, हाँ जी, कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर आपने। जो जवाब दोगे मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते। हाँ, देखिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों? मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए, अच्छा, आपके आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है, हाँ, फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी, नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। अरे सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो देखा? हाँ। तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, हाँ। आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। अरे क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, हेलो। फोन रख, बाद में फोन कर दियो। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? अभी तो खैर नवरात्रे हैं। हाँ हाँ, लीटर हेलो हाँ। लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, नहीं। लीटर हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म हैं। तो पानी सुबह सुबह बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड। बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ, नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। तू मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? तू मेरा मेरे को मारने आखिरी- सुपारी ले रखा है क्या? आप आलू नहीं उबाल पाओगे अगर पानी नहीं होगा। आलू नहीं उबलेगा, उसका चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे तो उपवास रखोगे ही नहीं, और उपवास नहीं रखोगे माता रानी पाप देगी तो फिर बात खत्म। आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए? पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा भी। बस। और बच्चे ठीक को है। अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, बच्चे का चट फोन रख। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो भाई साहब नमस्कार। कर्क हो गया है। स्वागत आपका। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम अपने तार जोड़ते हैं, जिससे बैरागी जी समाज को आईना दिखाने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई मैं कहाँ जुड़ा? हमसे बात करते हुए जुड़ रहे ये हैं। जुड़ गए ना, हमारे कनेक्शन चल रहा है। चैनल है, एक मुद्दा है, 1 मिनट लगेगा, बात करेंगे, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है जल्दी बताओ। ये कह रहे थे बांग्लादेश को हमने हरा दिया, हाँ यार वो तो लास्ट बॉल में छक्का मारा। आपने देखा मैच? इस बात को समय हो गया, लेकिन उस मैच के बाद आज पहली बार चर्चा हो रही, तो हमने कहा उसका जिक्र जरूर करेंगे। बहुत बड़ी जीत है। तो वो नागिन डांस नहीं कर पाए भाई साहब, जीतते तो करते। हाँ, वो तो है। बैरागी जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए वैसे तो प्रसिद्ध काफी अच्छा नृत्य है वो, आपने सुना ही होगा। तेरी संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे पड़े तेरे संग जग छोड़ना। तो इस तरीके से नागिन तो चाहती है कि डांस हो। अमरीश पुरी वाला भी एक कर दी भाई साहब। मैं अगर तेरी इफ यू में अलाउ अस, क्या कर रहे मैं नागिन तू डिंग 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 डिंग, मैं नागिन। हो क्या भाई? क्या कर रहे हो? भाई साहब आप सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें। सॉरी, तो नागिन क्यों नहीं डांस देखिए, कर पाए? हमारे भारत में सबसे ज्यादा नाग की पूजा की जाती है। नाग किसके गले में विराजमान होते हैं? किसके गले में वैसे? बताओ। शिव जी भगवान। शिव जी शिव को। जी भगवान। शंकर भोलेनाथ। और शिव भोला भंडारी, साईं भोला अरे भाई भंडारी। काम की बात करो ना यार। कर रहे हैं क्या? तुम्हें सांप सूंघ गया? हाँ
तो शिव जी शंकर जी, हाँ तो शंकर जी गले में नाग रहता है। हाँ। लेकिन उस वक्त मैदान में क्रीज पे कौन कौन खेल रहा है? विजय शंकर। शंकर खुद मौजूद थे। हाँ, लेकिन शंकर जी खेल ही नहीं पा रहे थे। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिक जी। और जब पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आगे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो कुछ करें। इसलिए उन्होंने छक्का मार के मैच जीता। भाई साहब, जब अच्छा, शंकर जी थे, कार्तिक जी थे बैरागी जी, जी तो कैसे आती और कैसे होता? तेरे संग राहे पड़े तेरे लिए जग छोड़ चिकड़ी चिकड़ी चिकड़ी। भाई साहब, भाई तुम दोनों जाके पहले इलाज कराओ जाके। इनका नाम क्या बैरागी जी? चटक बगुला हमारे साथ। आप चटक बगुला हैं। तू है चटक बगुली। मादा बना दिया। गलत बोल रहे हैं ये। खत्म करो इस चर्चा को भाई साहब। पटक दीजिए फोन हमारे मुंह पे। चटक पटक गया ये लड़का भटक। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी उजाड़ नगर मोहल्ले के जागरण में वाह। शेर बने कल्लू मामा के मुंह में 100 रुपए का नोट डालने वाली छुई मुई डिलडिली कहती है वाइजर एफ से रॉकी डिलडिली जी आपके लिए, चाहे पड़े तेरे लिए। पर एफ से रॉकिंग कभी हुआ ही नहीं। रेड एफएम 93.8 FM बजाते रहो। भाई अवनीत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कहती हैं कि जब तक इंसान जीवन में ठोकर नहीं खाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी में बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम है? कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो सही चल रही है जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? आई में आस्क। पिताजी का नाम दयाशंकर है। दयाशंकर। ये दयाशंकर की वजह से तेरी जिंदगी चल रही है, वरना नहीं चलती। ओए बाप पे मत जा। दयाशंकर की वजह से ही तू पैदा भी हुआ है, वरना खुद से थोड़ी पैदा हो गया। तो तू क्या खुद पैदा हुआ? ना नहीं, हमारे ना नासा में जानकारी है। तो नासा से आया। एक से सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की लाइफ तभी सेट होती है जब उसकी पे लात पड़ती है। नहीं, मतलब मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का पूछ रहा हूँ। अबे तू नहीं, आदमी क्या खाता है तब आगे बढ़ता है। ठोकर खाता है। ठोकर, फैंटास्टिक। तो ठोकर खाना तो एक बात है, पर कोई भी चीज खाने के लिए बनानी भी पड़ती है। अबे तू पागल है क्या? नहीं, एक सेकंड। मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ठोकरें खाई है। भाई साहब आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी। मैं आज तक जी अपना 350 ठोकर खा लिए मैंने। 350 ठोकरें खाकर आज भी मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण। हमारा जी खानदानी काम है। हमारा 1975 में मेरे बुआ जी ने पहले खेती शुरू की थी ठोकर की। ठोकर की खेती, ठोकर उगाई है आप लोगों ने? जी, पहले चकोर ठोकर आती थी। ये फोन पे दयाशंकर का लड़का है। तो ये जानना चाहते ठोकर बनती कैसे? ठोकर बनी कैसे? तेरे को सब बता दूं, हम सड़क पे आ जाए, हमारा धंधा है ना। तेरे को ठोकर बनानी। दयाशंकर का लड़का। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? से बोल रहे? तमीज से। दयाशंकर के सुपुत्र श्री दयाशंकर बोल दो ना। हाँ। श्री शुरू मत लगा, क्या काम है ये बता जल्दी। हाँ जी। आजकल के लड़के इज्जत देना ही नहीं चाहते बाप को, हम क्या करें? ओए दया के लड़के, दरवाजा तोड़ दिए। सही से बात कर। बेटे गाल सुन ले एक बार ध्यान से। 1 मिनट, अब हम बताएंगे लोगों को कि ठोकर खाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा। ठोकर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक विचार ले लें। विचार ले लिया। उसको एक अमली जामा पहना दें। अमली जामा तू अपनी एक अमली जामा पहन लिया। पहनाने के बाद जामा खुला रखो। ठीक है। क्योंकि उसमें पैर उलझेगा। ठीक है। बंदा थले डिग जाएगा, नीचे गिर जाएगा और फिर ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगी। लगनी नहीं है ना, खानी है ना। तो तुम दोनों साइड कमली जामा अपनी हेलो कमली नहीं, वो तो कमली है। मैं कमली। मैं दया से तेरी कंप्लेन करूंगा, वो दरवाजे के साथ साथ तेरे दांत भी तोड़ेगा। बस का शारिक भाई ने फोन करके टॉपिक दिया। कह रहे थे कुछ गाने ऐसे हैं बॉलीवुड के जो आज तक कभी समझ में नहीं आए हैं। क्या बउआ बन के उन गानों का मतलब पता लगा सकते हो? रौनक भाई ये सुनिए। हाँ हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ। मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ। कुछ ऐसे गाने आए हैं जिनका मतलब पूछा है। उस गाने में क्या भाव है, कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ कजरा, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ कजरा नहीं है, बोलते जाओ। पूछ। अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ। मेरे दिल को गाए जा। हाँ जी। इसमें बताना क्या है? बताना, वो बोलते ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इसमें? अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया, वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। तो मैं लिखूं क्या? आंसर में क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो
अबे तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ करके संगीत में जो संगीत अरे क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है, सुनिए एक और गाना है, हाँ इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज क्या बताओ प्लीज। हाँ इसमें कितना कुक्कू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू ये सब अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ हाँ एक सेकंड, आखिरी गाने देखो। हेलो नहीं आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए, ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़, हद से आगे बढ़। नहीं एक सेकंड दोबारा तुमने हमको फोन करके ना तो अच्छा ठीक है, ये तो बता, इसमें कुक्कू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? एक शॉट। हेलो भाई दीपक ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहते रौनक भाई जब बाप के जूते बेटे के पैर में आने लगे तो बाप बेटे का रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो नमस्ते अंकिल। हाँ अगर आपकी घड़ी में हाँ 13 बज गए हैं, अच्छा 13:13, अच्छा तो ये किस चीज का टाइम है? अरे बताएगा जल्दी कि कौन सा टाइम। ये टाइम है नई घड़ी लेने का। अबे तेरी मजे ले ले मजे। और मुझे पापा अंकिल क्या कर रहा है? हेलो हेलो कौन है? मेरे पापा हैं ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। क्या मतलब इसका? पापा अंकिल आप ही बताइए। सुंदर लाल चड्ढा। सुंदर लाल ना देखो मार दे मेरे को बेटा। नहीं तो और क्या करूं? क्यों मार दे? क्यों मार रहे हो? बैंक नहीं गया ना ये? अरे बैंक क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ। हाँ मैंने रात को सपना देखा था कि एक लड़की ने मेरी जूती से पिटाई करी, इसलिए मैं बैंक नहीं गया डर के। अबे सपने और तेरे बैंक का क्या सपने लेना है? बैंक का यही तो लाइन है कि हम आपके सपने साकार करते हैं। अबे तेरे सपने ले 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 आया समझ में? समझ में सुबह सुबह दिमाग नहीं। एक सेकंड पापा, ये मक्खन लाया आप? नहीं, इसको मैं खिड़की से फेंक रहा ओ हूँ। बेगैरत ना, मैं फेंक रहा हूँ। कहाँ फेंक रहा है? क्यों फेंक रहा है? अरे हर रोज मक्खन की टिकिया बाहर फेंक दे यार ये। अरे क्यों फेंके है मक्खन की टिक्की? सुंदर लाल चड्ढा जी मुझे तमीज से बात कर। हाँ बाप है मेरा। चड्डे मुंह के भी बनाए हैं हमने। खुद हंस रहे। हम लोग तीसरी मंजिल पे रहते हैं। अच्छा और मक्खन अगर फेंकूंगा और मक्खन अगर उड़ गया तो पता है वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। ये देख ऐसी बातों में तू भी। करम कर के पिटेगा तू मेरे से। पापा गंदी बात बोल रहा है। कोई नहीं, चड्ढे का नाड़ा कस दूंगा इसके। इधर आ मेरे पास। तेरे भी और तेरे इधर बस करिए। गाली दे रहा है। ताजमहल किथे है? कभी गया है ताजमहल? ताजमहल पता नहीं कहाँ है। कभी जाया करो मम्मी के साथ बाहर घूमने। कहाँ है? आगरा में है। आगरा में। और आपको पता है रामलाल कौन है? कौन है? कभी मम्मी के साथ घर में रहा करो, पता लगेगा। अबे तू अपने बाप को भी छोड़ रहा। क्या करूँ मैं? बेटे एक मिनट में बोल रहा, मार दिया मेरा बाप। रो मत दोस्त मैं तेरा, और हमसे बात कर। दोनों पिटोगे दोनों बेटे। दोस्त समझू? दोस्त समझ, उदास मत हो, बात कर। उदास क्यों है? दोस्त समझू ना? हाँ दोस्त समझ। तेरी भाभी नाराज चल रही है। मार खाने का काम करेगा। अपने बाप को कह रहा तेरी भाभी नाराज चल रही है साले। उसने बोला दोस्त समझ। अबे ओ सुंदरलाल चड्ढा तू गंदा चल